हेलो एवरीवन, जैसे आप लोग को मालूम है कि मैट्रिक का रिजल्ट आ गया जैक बोर्ड के लिए क्लास 10 का। तो ये हम लोग के सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इन लोग का बहुत अच्छा नंबर आया है और साइंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं इन लोग ने। तो आपका नाम क्या है? शेषाद्री रॉय। आपका? वसुंधरा रॉय। आपका? अनीता महतो। हाँ, तो ये शेषाद्री, वसुंधरा, अनीता का भी साइंस में बहुत अच्छा नंबर आया है। शेषाद्री, आपका कितना नंबर आया साइंस में? 92। 92। आपका? 95। 95। आपका? 86। 86। तो तीनों ही बहुत अच्छा नंबर है। तो हम लोग समझते हैं कि इन लोग अपना साइंस का पढ़ाई पूरे साल भर कैसा किए थे, ताकि जो जूनियर स्टूडेंट होगा उन लोग को आइडिया लग सके कि साइंस जो कि एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसका पढ़ाई किस टाइप से किया जाए ताकि उसमें नॉलेज भी अच्छा से बन सके और उसका जो आपका नंबर है वो भी बहुत अच्छा आ सके। तो पहले शेषाद्री बताइए, आपने साइंस का पढ़ाई किस बुक से किया था? मेजरली कौन सा बुक मतलब आप फॉलो किए थे? NCERT। NCERT। हाँ। और उसके साथ में? उसके साथ में बायोलॉजी के लिए हम एस चांद का यूज़ किए थे। एस चांद का बुक पढ़े हाँ, थे ना? उसमें- वसुंधरा? NCERT बुक्स पढ़े थे और साथ में बायोलॉजी के लिए एस चांद। एस चांद पढ़े थे। और आपका अनीता? हम भी NCERT बुक पढ़े थे और बायोलॉजी के लिए एस चांद बुक। एस चांद बुक, ठीक है, दीजिए। तो देखिए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आपका साइंस के लिए NCERT बुक बहुत ही अच्छा बुक है, ऑथेंटिक बुक है, सबसे अच्छा बुक है NCERT बुक। और साथ में एक रेफरेंस बुक के रूप में हम लोग एस चंद का बुक यूज किए थे ना बायोलॉजी के लिए। उसका फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बुक आता है। तो जिन स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक लेना है बुक लीजिएगा, बायोलॉजी का लेना है लेके उसको अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन NCERT बुक को छोड़ना नहीं है। NCERT बुक को टू द पॉइंट अच्छा से थोरली फॉलो कीजिएगा, आपका नॉलेज भी अच्छा बढ़ेगा और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा स्कोर हो पाएगा। अच्छा, आप लोग का जो बीच बीच में हम टेस्ट लेते थे रिवीजन होने के बाद, वो टेस्ट का कितना बेनिफिट मिला आप लोग का एग्जाम में और तैयारी में, बताइए। वो जो हम लोग का टेस्ट होता था उससे प्रीवियस जितना भी चैप्टर था वो सब हम लोग का रिवीजन हो जाता था अच्छे से, और हम लोग का लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाता था और टाइम मेकअप करके हम लोग लिख भी पाते थे। हाँ, क्योंकि एग्जाम में टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हाँ। लिख ही नहीं पाइएगा, टाइम नहीं बचेगा। तो बस जरा टेस्ट का कितना बेनिफिट मिला आपका तैयारी में? टेस्ट से हम लोग का रिवीजन हो जाता था और एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाते थे ना उससे? हाँ, और टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। ठीक है। अनीता, आपके लिए कितना बेनिफिट रहा टेस्ट का? हम लोग के लिए अच्छा होता था, तैयारी भी अच्छे से हो जाता था और टाइम से हम लोग लिख भी पाते थे। लिख पाते थे ना? ठीक है। तो एक काम करेंगे, जितना भी जूनियर स्टूडेंट सब हैं उन लोग का भी वीकली या मंथली जैसा भी होगा चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। उससे क्या होगा, उन लोग को मालूम चलेगा एग्जाम से पहले कि कौन सा टॉपिक में लोग ठीक से लिख पा रहा है और कौन सा टॉपिक में लोग को डाउट आ रहा है, समझे? इसलिए टेस्ट का होना बहुत जरूरी है मेरे अनुसार भी। अच्छा, बहुत सारा जूनियर स्टूडेंट को बार बार डाउट होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन सब है उसको आखिरकार याद कैसे किया जाएगा, क्योंकि जब तक आप याद नहीं कर पाइएगा अच्छे तरीका से तब तक तो उसको लिख नहीं पाइएगा एग्जाम में। तो बताइए आप लोग कि लंबा क्वेश्चन को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या होता था? आप लोग कैसे याद करते थे उसको? हम लोग लिख के प्रैक्टिस करते थे, जिससे हम लोग का राइटिंग भी अच्छा होता था और क्वेश्चन आंसर याद हो जाता था। ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी आंसर को अगर आप मल्टीपल टाइम्स लिखिएगा फिर पढ़िएगा, उससे राइटिंग सुधरेगा और एग्जाम में जल्दी लिख पाइएगा और साथ में आपको याद भी अच्छा तरीका से हो जाएगा। तो जितना भी जूनियर स्टूडेंट देख रहे हैं सब याद रखिएगा, लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो एग्जाम में लिख भी नहीं पाएगा, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लिखने ही मिलेगा जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसमें, समझे? इसलिए लिख के प्रैक्टिस करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। अच्छा, बायोलॉजी के लिए जो डायग्राम सब है, डायग्राम का प्रैक्टिस कैसे करते थे? जो भी डायग्राम NCERT का है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NCERT में जितना भी डायग्राम होता है उससे बाहर और एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है। और उसको किस टाइप से प्रैक्टिस करते थे? लिख के बनाते थे घर में उसको ना? हाँ, उसको लिख के बनाते थे और उसका जो नाम सब होता था उसको ज़्यादा बार लिख के प्रैक्टिस करते थे, उससे याद हो जाता था। क्योंकि डायग्राम में आप लोग को भी सबको मालूम है कि केवल डायग्राम बना देने से बायोलॉजी का नंबर नहीं मिलता है। मान लीजिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आया तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा अच्छा तरीका से, साथ में उसको प्रॉपर लेबलिंग भी करना पड़ेगा कि एसोफेगस कौन है, लीवर कौन है, स्टोमक कौन है, प्रॉपर रूप से दिखाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें क्या होगा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, आप लोग का साइंस का एग्जाम में MCQ का भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है, तो आप लोग MCQ का तैयारी कैसे किए थे, बताइए अनीता। हम लोग NCERT बुक का हर एक लाइन को अच्छे तरह से पढ़े थे और जो आप MCQs देते थे उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़े थे, जिससे हम लोग का MCQs का रिवीजन हो गया था। अच्छा, तो NCERT का हर एक लाइन को पढ़ना, उसको समझना आपका MCQ का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी आपका जो लिखने वाला क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब NCERT बुक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसका हर एक टॉपिक को, हर एक एक्सरसाइज को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, समझे? और साथ में रेफरेंस बुक के तौर पर आप एस चंद का बुक आराम से धूमधाम से यूज कर सकते हैं, उसमें भी आपका नॉलेज क्या होगा और बढ़ेगा और आपका नंबर भी अच्छा से आएगा। यूनिट स्टूडेंट के लिए फ़ायदा रहेगा ना? हाँ, बहुत फ़ायदा रहेगा। अच्छा, NCERT में भी तो जो अलग अलग जगह क्वेश्चन सब रहता है उसका तैयारी कैसे करेगा कोई भी स्टूडेंट, बताइए वसुंधरा, कैसे NCERT को अच्छे से रेडी कीजिएगा? पहले जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है वो सबको पढ़ना है,
हाँ, फिर हर एक चैप्टर का ना? हर एक चैप्टर हाँ, का। ठीक है, फिर उसके फिर बाद? इंटेक्स में जितना भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सबको सॉल्व करना है, फिर जितना भी सॉल्व क्वेश्चन है वो उसको प्रैक्टिस करना है अच्छे ठीक से। तो सबको जूनियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी में 3 टाइप का क्वेश्चन बेसिकली रहता है आपका, एमसीक्यू भी रहता है लेकिन 3 टाइप का। पहला आपका एक्सरसाइज में रहेगा, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो अनसॉल्व रहेगा, उसको भी आपको सॉल्व कर लेना। देखिएगा हर एक चैप्टर के अंदर में कुछ कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो सॉल्व नहीं किया हुआ रहेगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो एनसीईआरटी का आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल सब है, ठीक है, उसको भी अच्छा से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा से हो पाएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका साथ में जो मार्क्स आएगा एग्जाम में वो भी बहुत अच्छा तरीके से आ पाएगा। तो इसके बाद आप लोग को आगे किस लाइन में पढ़ाई करना है आपको सत्री? मेरे को कॉमर्स से लेके आगे पढ़ना है और फिर सीए बनना है। सीए बनना है। हाँ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे का पढ़ाई भी अच्छे से कर पाइएगा। वसुंधरा आपको क्या पढ़ना है इसके बाद आगे? कॉमर्स पढ़ना है। कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है, अच्छा बात है। आपका? हमको भी कॉमर्स से पढ़ना आपको भी कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग का आगे का पढ़ाई भी इसी तरह से अच्छा से होते रहेगा और इसी तरह से आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए, ठीक है फिर।